सीते राम कथा हृदयम्। ये क्या है? देवी, जिसे फूलों की सेज पर होना चाहिए वो इस तरह भूमि पर क्यों लेटी है? कहो देवी, कारण बताओ। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? क्या राजवैद्य को बुलवाऊं? देवी, मेरा हृदय कांप रहा है। जो अप्सरा के समान सर्वांग सुंदरी है, उसने ये मलिन वस्त्र क्यों पहने? ये बिखरे केश क्यों? ये आभूषण रहित देह क्यों? देवी, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू। इस दशरथ महाराज की प्रिय पत्नी की आंखों में आंसू। कहो देवी, कहो देवी, क्या कारण है? आपका मौन सहा नहीं जाता। देवी, इसको भवन में इस अवस्था में रहने का क्या कारण है? देवी, कुछ तो बोलो, बोलो देवी, कहो देवी। देवी, मैंने तुम्हें कोप भवन में इससे पहले इस अवस्था में कभी नहीं देखा और ना ही ऐसी कल्पना भी की थी। देवी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने क्रोधावेग में आ जाओगी कि इस कोप भवन में आकर अपने सुंदर शरीर को इतना कष्ट दोगी। क्यों देवी, ऐसा क्यों किया? क्या कारण है देवी? इस तरह चुप रहकर बोलिए देवी, कुछ तो बोलिए। इस तरह से शांत रहकर आप मुझे मत मारिए। देवी, क्या किसी ने आपका अपमान किया है या किसी ने आपके मन को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कही है? अथवा आप मुझे इस अवस्था में देखकर दुखी होते हुए देखना चाहती हैं? नहीं देवी, नहीं। अपने इस सुंदर और सुकोमल शरीर को दंड देना उचित नहीं। आपको इस अवस्था में देखना बहुत ही कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी। आपके मुख पर वही मुस्कान कैसे लाऊं? कहिए देवी, कहिए देवी, बोलिए देवी, कहिए देवी, मुझे क्या करना होगा? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जिसने कठोर वचन कहकर आपके मन को दुखाया है, क्या मैं उसकी जिह्वा काट दूं? जिसने आपका अपमान किया है, क्या उसका शीश धड़ से अलग कर दूं? आप मुझे प्राणों से प्रिय हैं। आप मेरे प्रेम की प्रतिमा हैं। आप मेरी सांसें हैं, मेरी चेतना है। इस तरह से मत रहे देवी। आप ऐसे रहेंगी तो मेरी सांसें अटक जाएंगी। मैं अभी कह रहा हूं, मैं आपकी किसी भी
बात को काटने का प्रयास नहीं करूंगा। अपने मन की बात निसंकोच कहिए। देखा आपने, इस अवस्था में भी आपके इस शरीर की मधुर सुगंध मेरे मोह को जगा रही है। कहो देवी, अब तक सत्य कर्मों से अर्जित किए पुण्यों की सौगंध मैं आपको मोती रत्न हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। मैं ऐसा कर दूंगा कि महल में सब आपकी आज्ञा का पालन करें। मैं स्वयं आपका आज्ञा पालक बन जाऊंगा। बोलो देवी, कुछ तो बोलो। जैसे सूर्य की किरणें धुंध को मिटा देती हैं, मैं क्षण भर में आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। शुभमस्तु। लक्ष्मण, अपनी माता को उनके कक्ष में ना पाकर क्या तुम उन्हें यहाँ ढूंढने चले आ गए? हाँ माते, यदि मेरी माता अपने कक्ष में नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपके साथ ही होंगी। कुमार, कल आपके भ्राता का राज्याभिषेक है और वो मेरे भी पुत्र हैं। हमारे ज्येष्ठ पुत्र के मंगल के लिए हम माताएं पूजा, प्रार्थना, उपवास और जागरण में लीन हैं। पुत्र, मैंने सुमित्रा से कितना कहा कि सुमित्रा अब तुम जाओ, पर यह है कि सुन ही नहीं रही है। तुम ही इसे समझा कर ले जाओ ताकि ये थोड़ा सा विश्राम तो कर ले। मेरे साथ इसे उपवास और जागरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माते, जैसे मैं अपनी माता का पुत्र हूँ, वैसे ही रामचंद्र भी उनके पुत्र हैं। वो सभी माताओं को अपनी माता के समान ही प्रेम और सम्मान देते हैं। उनका राज्याभिषेक मेरा राज्याभिषेक है। उन्हें मिलने वाली कीर्ति और सम्मान मेरा ही सम्मान है। अपितु मेरी माता उचित कार्य ही कर रही है। भले लक्ष्मण, भले। तुम्हारा भ्रातृ प्रेम अद्भुत है। विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए तुम राम की परछाई बनकर गए थे, है ना? पुत्र, आप सदा रामचंद्र की परछाई बनकर उनके साथ रहिए। सदैव उनका अनुसरण कीजिए। जो आज्ञा माते, आपका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातः काल मुझे राज्याभिषेक की तैयारी करनी है। शुभमस्तु। उर्मिला, स्वामी, आप अभी तक जाग रही हैं? क्यों, आपको निद्रा नहीं आ रही? आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने विचार किया यदि माता आपको कोई कार्य सौंपे तो मैं भी आपके साथ आपका हाथ बटा सकूंगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है देवी। शेष कार्य अब प्रातः काल के समय राज्याभिषेक समारोह में होंगे। आप माता से बात करके आ गए हैं क्या? हाँ उर्मिला, हमारी माता भी वहीं थी। भ्राता का राज्याभिषेक निर्विघ्न संपन्न हो, इस हेतु वो दोनों उपवास, जागरण और पूजा पाठ में लगी थी। एक बात बताइए, छोटी माता श्री भी उनके साथ हैं क्या? नहीं उर्मिला, छोटी माता इस राज्याभिषेक से जुड़े किसी भी उत्सव में भाग लेती नहीं दिख रही। आज नहीं तो कल उन्हें भी सबके साथ भाग लेना ही होगा, है ना? भाग ले भी सकती हैं या भाग नहीं भी ले सकती। क्यों स्वामी,
आपके स्वर में ये संदेह क्यों? क्या रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, ये छोटी माता को प्रिय नहीं है? प्रिय है या नहीं, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परंतु उनकी ओर से राज्याभिषेक के शुभ कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो ही अच्छा है। तो क्या आपको संदेह है कि वो कोई बाधा उत्पन्न कर सकती हैं? चाहे वो हो अथवा कोई और, भ्राता के राज्याभिषेक में बाधा डालना उसके लिए उचित नहीं होगा। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। मेरे राम भ्राता का ये लक्ष्मण जब धनुष पर बाण चढ़ाएगा तो सारी बाधाएं क्षण भर में धूल में मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं